करते हैं। अगर किसी की क्लास डिस्कनेक्ट होती है जल्दी से रिज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है, हम लोग चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे, पॉलिनोमियल, बहुपद। और लास्ट क्लास का टॉपिक क्या था हमारा? मध्यपद विभाजन विधि यूज करके किसी बहुपद को कैसे गुणनखंड करेंगे। और आज के क्लास में भी हम लोग इसी मेथड को यूज करके शून्यक निकालेंगे। तो सीधे मैं कुछ भी ना रिवीजन करवाए हुए, क्योंकि ये टॉपिक हमने काफी डिटेल में किया हुआ है। तो एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, डायरेक्ट एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको बड़ा ध्यान से करिएगा और पोल सेक्शन में आंसर करना है। एक रिकॉल क्वेश्चन है। पहले हम लोग गुणनखंड करने के लिए सीखे थे, तो गुणनखंड करना है आपको। एक बहुपद दिया गया है, इस बहुपद को गुणनखंड करके देखना है इन चारों में से कौन सही होगा। तो आपको पता है कि गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। तो इसमें आपको क्या करना है, जल्दबाजी में कुछ भी क्लिक नहीं करना है, ठीक है। पहले तो आप इसको सॉल्व करिए, चैट आपका बंद रहेगा। पोल में ऑन कर दे रहा हूँ, थोड़े देर के बाद पोल दिखेगा, ठीक है। चलिए, एक बहुपद दिया गया है, इस बहुपद के द्वारा आपको क्या करना है, इसको गुणनखंड करना है, फैक्टराइज करना है। चलिए, इसको फैक्टराइज करिए। सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 3, इस बहुपद का गुणनखंड गुड करना है। इवनिंग सर। गुड इवनिंग शुभम, आज लेट हो गुड गए हो आप। इवनिंग सर। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड हाँ इवनिंग। सर, 4 मिनट। 4 मिनट लेट हो, चलो कोई बात नहीं। पहला ही क्वेश्चन है, इसको आप शुरू करो, स्टार्ट करो सॉल्व करना, गुणनखंड करना। बिल्कुल अभी क्वेश्चन आया ही है, ठीक है। चलो, पोल आपका ऑन है, जाकर आंसर कर सकते हो। ऑप्शन मिलता जुलता सा दिखेगा, लेकिन हमारे पास एक ही आंसर सही है इसमें से, ठीक है। तो पहले अपने कॉपी पे सॉल्व कर लीजिए, जो आंसर आता है उसको खोजिए, ठीक है। ऑप्शन को मत देखिए अभी, पहले आप सॉल्व करो। तो अभी तक जहां तक मैं देख रहा हूँ, कितने बच्चे आंसर कर चुके हैं? तो अभी तक तो सिर्फ 4 बच्चों का आंसर आया। हेलो सर, हाँ जी शुभम, बताइए। थोड़ा टाइम दियो जी। चलो, इस क्वेश्चन के लिए कितना टाइम चाहिए बताओ? 2 मिनट। चलो 2 मिनट है इस क्वेश्चन के लिए, आप लोग करो। इवन 2 मिनट में भी अगर सॉल्व नहीं होता तो बिल्कुल टाइम बढ़ जाएगा, जल्दबाजी मत करो, आराम से करो, क्योंकि मुझे पता है हाँ इस क्वेश्चन में टाइम लगेगा। तो 6x² माइनस 7x माइनस 3, 6 को 3 से गुना करिए, 18 मिल जाएगा। बढ़िया मनोज, 6 को 3 से गुना करिए, देखो मैं हिंट भी दे रहा हूँ, 6 को 3 से गुना करिए, x² के गुणांक को कांस्टेंट से 18 आ जाएगा। 18 को ऐसे ब्रेक करो कि घटा करके 3 आए, ठीक है। 18 को 2 फैक्टर में सोचिए, कैसे तोड़ेंगे कि घटा करके 3 आ जाएगा। छोटा घटाकर सा, 3 क्यों सर? घटाकर 7 आएगा। घटा करके 7 आएगा, सॉरी, घटा करके बीच वाला टर्म 7 आना चाहिए, ठीक है। हाँ, बीच वाला टर्म लाना है। तो बीच वाले टर्म 7x को ब्रेक करते हैं, यहाँ पर 3 टर्म दिख रहे हैं, बीच वाले टर्म 7x को ब्रेक करके 2 टर्म में लिखते हैं, ठीक है। लगभग 1 मिनट और बचा हुआ है, 15 आंसर आए हैं। देखो, इसमें मैंने आपको पहले भी बोला है कि इस टॉपिक को अच्छे से रिवीजन करिए, ठीक है। लास्ट क्लास में आपका गलत हो रहा था कुछ बच्चों का, अभी भी गलती हो रही है, ठीक है। तो इसमें नीड है आपकी प्रैक्टिस की, आप इसको प्रैक्टिस करिए। जब तक आपसे सही आंसर नहीं आ पा रहा है, आपका कोई डाउट हो रहा है, पूछिए आप, है ना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें प्रॉब्लम होगी तो आगे जाकर छोटा छोटा गलती करो, ठीक है। चलो, लास्ट 20 सेकंड और है, 20 सेकंड के आसपास टाइम और है। 19 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। सर अभी ग्रुप में मैसेज आया कि दीपा भारद्वाज के नाम से कि स्क्रीन शॉट लेकर मुझे सेंड करो। अभी मत करिए ना, क्लास के एंड में कर दीजिएगा, ठीक है। अभी आप क्लास कर लो, ठीक है, क्योंकि अभी आप सेंड करने जाओगे तो फिर क्लास डिस्कनेक्ट हो सकती है। मत करिए अभी आप, ठीक है। अभी आप क्लास कर लीजिए, अभी स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। देखो, मैं सबसे बेस्ट बता रहा हूँ,
स्क्रीनशॉट ले लो और क्लास के एंड में सेंड कर देना, है ना। चलो तो रुकते हैं लास्ट 15 सेकंड और। किस चीज का स्क्रीनशॉट लेना सर? जो आप क्लास कर रहे हो ना, बस इस चीज की आप क्लास कर रहे हो, ठीक है, क्लास की स्क्रीनशॉट ले लीजिए और क्लास के बाद सेंड कर देना, ठीक है, कि हाँ मैंने क्लास किया है, ठीक है। चलो अभी मत सेंड करने जाओ, फिर आपका क्लास डिस्कनेक्ट हो सकता है। लास्ट 10 सेकंड रुक रहे हैं। लास्ट 5 सेकंड्स। ऑल अच्छी बात है कि मोस्टली सभी का आंसर आ चुका है, 3 बच्चे को छोड़कर सभी ने ट्राई किया है, लेकिन हाँ गलती हुआ है, ठीक है। अभी मैं इसको डिस्कस करता हूँ। लास्ट 5 सेकंड है। 5 4 3 2 1। देखो आपका पोल एंड किया गया है और यहाँ पर मैं इस क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करता हूँ कि किस तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे। देखो क्वेश्चन क्या कहता है मेरा। क्वेश्चन में एक बहुपद लिखा गया है 6x² माइनस का 7x माइनस का 3, यही लिखा हुआ है। अच्छा चैट आपका ऑन है ना? चैट बिल्कुल ऑन है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो सिर्फ बहुपद जो दिया गया है 6x² माइनस का 7x माइनस का 3, इसी को हमें गुणनखंड करना है, फैक्टराइज करना है मध्यपद विभाजन विधि द्वारा। तो आप सिंपली क्या करिए, x² का गुणांक जो कि आपको 6 दिख रहा है, इसको गुना किससे करेंगे? कांस्टेंट वाले नंबर 3 से, बार बार यही कर रहे हैं। तो 6 को 3 से जब गुना करेंगे तो 6 तिया कितना मिलेगा? आपको पता है 6 3 जा 18, 6 तिया 18। अब ध्यान से सुनिए, इस 18 को हम ऐसे दो गुणनखंडों में तोड़ेंगे, इस तरीके से दो नंबर सोचेंगे जिसको गुना करने पर 18 मिल रहा है और जिनको घटा करके 7 मिल रहा है। घटा करके इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यहाँ पर 3 के आगे माइनस का साइन है, तो अगर प्लस का साइन रहता तो जोड़ करके 7 लाते, अगर माइनस का साइन है तो घटा करके 7 लाने के लिए सोचेंगे। तो मुझे आप लोग माइक ऑन करके कोई बच्चा बताओ कि 18 को कैसे सोचे? 9 और 2 सर। 9 और 2। आपको पता है सर 9 को 2 से गुना करेंगे, अभी माइक बंद कर लो, ठीक है। 9 को 2 से गुना करेंगे सर 18 मिलेगा, और 9 में से अगर मैं 2 घटा दूं तो आपको 7 मिल जाएगा। तो वही तो चाहिए था, बीच वाला टर्म 7 चाहिए घटा करके, ठीक है। तो 7 को आप क्या लिखोगे? 9 - 2। तो सिंपली देखो मैं कुछ भी नहीं कर रहा, मैं बार बार यही कर रहा था कि बीच वाले टर्म को बस चेंज कर रहा था। 6x² लिख दिया, माइनस का साइन है माइनस लगा दिया। ये जो 7 लिखा गया है, इस 7 को चेंज करके आप बस इसको 9 - 2 लिख दीजिए। आपको पता है 7 को मैं 9 - 2 तो लिख ही सकता हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिखा 9 - 2, लेकिन ब्रैकेट के अंदर 9 - 2 x माइनस का 3, ठीक है। इसको ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन मैं पूछूंगा थोड़ी देर के बाद फिर से, सेम क्वेश्चन सेम डेटा के साथ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, अब आप बोलोगे सर ये क्या है? 6x²। अब ये ब्रैकेट ओपन होगा, तो जब ब्रैकेट ओपन होगा तो ये बनेगा 9x, लेकिन 9x के आगे माइनस का साइन है, तो आप 9x लिखोगे कि माइनस का 9x लिखोगे? बताओ। माइनस का 9x है ना, बोलेंगे सर यहाँ माइनस का साइन है तो लिख देंगे माइनस का 9x। अब ये मिल रहा है माइनस का 2x, जब ये दोनों गुना होगा तो माइनस का 2x के आगे भी माइनस का साइन है, तो बिल्कुल बन जाएगा माइनस माइनस प्लस, बन जाएगा यहाँ पर प्लस का 2x, और ये माइनस का 3 जो था माइनस का 3 लिख दिया। तो यहाँ पर से आपको क्या दिख रहा है सर, हमारा जो 3 टर्म था क्वेश्चन में, ये टोटल 4 टर्म बन गए, ठीक है। 4 टर्म बन गए, बीच वाले टर्म को मैंने ब्रेक कर दिया माइनस का 9x प्लस का 2x में, ठीक है। अब यहाँ माइनस का 9x प्लस का 2x आपसे ब्रेक तो कर लिए, पहला 2 टर्म और लास्ट के 2 टर्म का जोड़ा बना करके कॉमन निकालिएगा। पहला 2 टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है? 6x² माइनस 9x में 3x कॉमन आ जाएगा। चलो तो यहां से आप क्या बोलोगे सर, पहला अच्छा यहाँ पर से आप कंफ्यूज कर रहे हो ना, देखो मैं ऐसे बता देता हूँ। 6x² को आप लिखोगे तो 3 गुना 2 गुना x ऐसे। 9x को आप लिख सकते हो सर 3 गुना 3 गुना x, कुछ ऐसे। कॉमन क्या है? आप देखिए 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, x सर यहाँ भी है और x यहाँ भी है, मतलब 3x कॉमन है इन दोनों में। तो 6x² और 9x में 3x कॉमन है, आप इन दोनों में से 3x कॉमन निकालिएगा। 3x जैसे ही कॉमन लेंगे, देखो सोचने का तरीका क्या होगा, 6 में से 3 कॉमन लिया, 6 में से 3 कॉमन लिया तो 3 दूनी 6 होता है, तो 2 बच गया, ठीक है। यहां से भी दिख रहा है 2x बच जाएगा, लेकिन मैं ऐसे भी सोच रहा हूँ 6 में से 3 कॉमन लिया, 3 दूनी 6, 2 लिख दिया। x² में से x कॉमन लिया, क्या बचेगा? x। 2x था, 2x में से एक x निकाल लिया तो एक x बच जाएगा ना।
तो 6x² में से अगर 3x कॉमन लिया तो यहाँ पर 2x बच जाएगा। माइनस का साइन था, मैंने माइनस लगाया। 9x में से 3x कॉमन लिया तो x तो कॉमन ले लिया, 9 में से 3 कॉमन लिया तो 3 बच जाएगा, 2x - 3 बचेगा यहाँ पर। ठीक है, ये वाला 3 दिख रहा है हमें। ठीक है, 9x में से 3x कॉमन लिया, 3 बच जाएगा, ब्रैकेट 1। अब आखिरी के जो 2 टर्म दिख रहे हैं, इन 2 टर्म में कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा। अब अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन लेंगे। 2x के आगे प्लस का साइन है तो प्लस का 1 कॉमन लेंगे। प्लस का 1 कॉमन लेने पर कुछ भी चेंज नहीं होता, 2x - 3 ही बच जाएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। अब यहाँ पर मुझे बताओ, क्या आपको ये दिख रहा है कि यहाँ भी 2x - 3 एक ब्रैकेट में लिखा है और यहाँ भी 2x - 3 एक ब्रैकेट में लिखा हुआ है। तो 2x - 3 एक कॉमन फैक्टर हो गया, एक कॉमन गुणनखंड हो गया। तो आप 2x - 3 इस बार कॉमन लोगे तो यहां से कहेंगे सर 2x - 3 यहाँ भी है, 2x - 3 यहाँ भी है, तो 2x - 3 को कॉमन लिया। 2x - 3 कॉमन लेने के बाद क्या बच जाएगा, 3x + 1। तो आपका बच गया यहाँ पर 3x + 1। अब ये तो हमने अगर कर लिया, इतना पहले मुझे बताओ, ऑप्शन को छोड़िए, मुझे बताओ यहाँ तक सभी कुछ क्लियर है क्या? यस सर। कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो। यस सर। अगर इतना क्लियर है, अब ऑप्शन को अगर हम देखें, अगर मैं इस ऑप्शन को देखूं यहाँ पे, तो आप देखिए 2x - 3। हाँ, क्या कह रहे हो? 2x - 3, देखो 2x - 3 है, ऑप्शन नंबर ए में देखा तो 2x - 3 है, बिल्कुल बढ़िया। यहाँ पर 3x + 1 है, ऑप्शन नंबर ए में देखा 3x + 1 है, तो ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल सही है ना हमारा आंसर। ऑप्शन बी क्यों गलत हो गया? 2-3 बच्चों के आंसर ऑप्शन बी भी थे, या कुछ बच्चों के ऑप्शन बी भी थे, तो हाँ ये सही होगा। ऑप्शन बी देखें, यहाँ पर 2x + 3 लिखा हुआ है, जबकि आपका तो 2x - 3 आया ना, तो आपका 2x - 3 आया था, यहाँ पर 2x + 3 लिखा हुआ है। आपका 3x + 1 आया था, यहाँ पर 3x - 1 लिखा हुआ है, तो ये गलत है। 3x + 2 तो आपका आया ही नहीं है कहीं पर, ठीक है, ये गलत है। 2x - 5 तो आया ही नहीं है कहीं पर, तो ये गलत है। तो सही क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। तो इस पेज की आप स्क्रीनशॉट लीजिए, अगर लिख लिया तो अच्छी बात है, नहीं लिखा है तो स्क्रीनशॉट लीजिए। इसको फिर से समझा दूं। अंकित, आप मुझे माइक ऑन करके बताओ। चलो आप पहले माइक ऑन कर लो, अंकित माइक ऑन करो। चलो ठीक है, आपका माइक ऑन है। अंकित, आपका माइक ऑन है क्या? यस सर। ठीक है, मुझे बताओ, क्वेश्चन आपने देखा 6x² - 7x + 3 इतना लिखा हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है? यस सर। चलो इसमें मुझे बताओ, क्या इसके बाद क्या स्टेप करते हैं हम लोग? स्टेप्स बताओ आप। क्या हम इस 6 को 3 से गुना करेंगे? नो सर। नहीं, पिछला क्लास किया है, पहले ये बताओ। सर चलो ठीक है, किया आपके चलो ठीक है, आपके बैकग्राउंड से ना कोई सॉन्ग का आवाज आ रहा है, शायद सॉन्ग प्ले हो रहा है, तो आप बंद कर लो माइक, मैं इसको रिपीट कर दे रहा हूँ, ठीक है? थोड़ा फास्ट करूंगा। एक पेज पर और लेते हैं इसके क्वेश्चन को, देखो क्या है, समझिएगा। ये क्वेश्चन फिर से थोड़ी देर के बाद आएगा, थोड़ा इसको फास्ट करने की कोशिश करते हैं। देखो 6x² - 7x - 3 ऐसे लिखा हुआ है। सिंपली आप क्या करिए, आपको पता है ax² + bx + c के फॉर्म में अगर लिखा रहता है तो मैं a को c से गुना करता हूँ, तरीका यही है। तो आप क्या करिएगा, 6 को 3 से गुना करिएगा, 6 को 3 से गुना करेंगे 18 आ जाएगा। 6 को 3 से गुना किया 18 आ गया। 18 को ऐसे तोड़िए कि घटा करके 7 आ जाए, क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन है। तो 18 को आपने सोचा 9 गुना 2, 9 गुना 2 करने पर 18 मिलेगा, और 7 को हम लिख सकते हैं 9 - 2। इतना क्लियर है क्या अंकित? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पर से आप लिखोगे 6x² माइनस, यहाँ पर 7 को लिख दिया 9 - 2 × x माइनस का 3। इसके बाद जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 6x², ये बनेगा माइनस का 9x, क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन है, माइनस का 9x, ये माइनस का 2x बनता, लेकिन माइनस का साइन है तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो ब्रैकेट होके आ गया प्लस का 2x माइनस का 3। इसके बाद पहला 2 टर्म को मैंने देखा, पहले 2 टर्म में से कुछ कॉमन लेने का ट्राई कर लेते हैं। तो 6x² और 9x में क्या कॉमन आएगा, बताओ, आप भी बता दो अंकित। 6x² और 9x में क्या कॉमन आएगा? 3x। 3x। तो यहाँ पर आप बोलोगे 3x अगर कॉमन लेंगे, ठीक है, कैसे सोचते हैं? देखो यहाँ पर आपको अगर नहीं समझ में आ रहा ना, तो आप इस तरीके से सोचिए। एक हमारा कांस्टेंट एक वेरिएबल है, तो 6 के टेबल 3 के टेबल में 6 भी आता है, 3 के टेबल में 9 भी आता है। 3 ऐसा नंबर है जो 6 9 दोनों को डिवाइड कर देगा। तो कहेंगे सर 6 और 9 में 3 कॉमन है, और x² और x में x कॉमन है,
तो आपको 3x जैसे कॉमन आ गया तो 6 में से 3 कॉमन लेने के बाद 3 का टेबल पड़े, 3 दूनी 6, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। एक्स स्क्वायर 2x है, 1x आपने लिया है तो 1x तो बच जाएगा। अब माइनस 9x पे आइए, तो माइनस का साइन, x तो आपने कॉमन ले लिया है लेकिन 9 में से तो 3 ही कॉमन लिया ना, तो 9 को लिख सकते हैं 3 गुना 3, एक 3 कॉमन लिया तो एक 3 तो बच जाएगा ना यहाँ पर, तो 2x माइनस 3 बचेगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से लिखा। और लास्ट वाला जो दो टर्म है, इन दोनों टर्म में से कुछ भी कॉमन नहीं दिखेगा, 2x माइनस 3 में कुछ भी कॉमन है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर बोलेंगे सर प्लस का 1 कॉमन ले लीजिए, 1 तो हमेशा कॉमन रहता है, 1 कॉमन लेने पर कोई चेंज नहीं आएगा, 2x माइनस 3। ठीक है, तो यहाँ से आप बोलोगे 2x माइनस 3 यहाँ भी है, 2x माइनस 3 यहाँ भी है, 2x माइनस 3 कॉमन लेंगे, 2x माइनस 3 कॉमन लेने के बाद बचेगा 3x प्लस 1, तो 3x प्लस 1 लिख दिया। अभी क्लियर है क्या, बताओ? यस सर। ठीक है, तो इस पेज के स्क्रीनशॉट लिया आपने या नोट कर लिया साथ के साथ? देखो इसकी आपको प्रैक्टिस करनी होगी, सभी बच्चे इसकी प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, प्रैक्टिस करो तभी धीरे धीरे करके और क्लियर होते जाएगा, स्पीड आते जाएगा आपको। ठीक है, क्योंकि ये सारी चीजें लिंक है। तो अभी ये गुणनखंड तो करना सीख लिया हम लोगों ने, लेकिन अगला जो टॉपिक है किसी भी द्विघात बहुपद का शून्य कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो शून्य कैलकुलेट करने के लिए स्टेप नंबर 1 वही है, क्योंकि द्विघात बहुपद की बात की जा रही है। तो द्विघात बहुपद आपको पता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में रहेगा। ठीक है, इस फॉर्म में रहेगा। तो स्टेप नंबर 1 जो होगा आपका, इसको लिखिए, स्टेप नंबर 1 जो होगा आपका, मध्य पद विभाजन विधि के द्वारा गुणनखंड करना होगा। तो आधा सॉल्यूशन, आधा से ज्यादा सॉल्यूशन तो आपका पता ही है, आप पढ़ लिया है ऑलरेडी आप। ठीक है, तो आपको क्या करना होता है, आप पूरा गुणनखंड करोगे, गुणनखंड करने के बाद उसको 0 के बराबर लिख के सॉल्व कर देंगे। जैसे समझो, एक दो क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, उसके बाद आपसे पोल में पूछूंगा। बोला गया है कि एक बहुपद दिया गया आपको 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, इसका शून्यक बताइए, कैलकुलेट करिए इसका शून्यक या जीरोस। आपको पता है शून्यक वह वैल्यू होता है जहां पर इस बहुपद का मान 0 हो जाए। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1 क्या होगा, स्टेप 1 आप इसको गुणनखंड करिएगा। स्टेप 1 इसका गुणनखंड करेंगे। कौन कौन इसका गुणनखंड कर सकता है, ट्राई तो कर सकते हो। तो इसका गुणनखंड करिए, पहले एक जो भी हमारा बहुपद लिखा गया ना, पहले आप इसको गुणनखंड करिए, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 को। तो आप क्या करिएगा, जो बहुपद लिखा गया है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, इसका गुणनखंड करने के लिए, हाँ 4 को 3 में तोड़ेंगे। देखो वही चीज है, आपको पता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिखा हुआ है, 3 को गुना करेंगे सर 4 के साथ, 3 को 4 से गुना किया, आपका क्या मिल गया, 12 मिल गया। 12 को हम ऐसे तोड़ेंगे कि घटा करके बीच वाला टर्म का गुणांक आ जाए। तो बीच वाला टर्म का गुणांक कितना है, कौन बताएगा? बीच वाला टर्म का गुणांक कितना है? 1 है। तो यहाँ पर है तो माइनस का 1, लेकिन मैं बस 1 देखने के लिए कह रहा हूँ, बस नंबर को देखें। ठीक है, तो आपको सर यहाँ पर 1 है। ठीक है, ये 1 है, 1 इंटू एक्स। तो आपको पता है 4 में से 3 घटाने पर तो 1 मिल ही जाएगा, 4 माइनस 3 करेंगे 1 मिल जाएगा, सिंपल। ठीक है, तो आप सिंपली इसको लिख दीजिए सर 3x स्क्वायर माइनस, इस 1 को बस चेंज करिए, 1 को लिखोगे 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 ब्रैकेट में x ब्रैकेट के बाहर और यह माइनस 4। ठीक है, मैंने गुणनखंड करना है हमें। ठीक है, तो गुणनखंड करते हैं। यहाँ के बाद आप बोलोगे सर 3x स्क्वायर, ये बनेगा 4x, लेकिन आगे है माइनस का साइन, तो ये बन गया माइनस का 4x। देखो साइन में कोई गलती मत करना, छोटा छोटा मिस्टेक आप लोग कर देते हो, फिर आंसर गलत हो जाता है, माइनस का 4x। उसके बाद यहाँ पर दिख रहा है माइनस का 3x, लेकिन माइनस का 3x नहीं आएगा, ये माइनस और माइनस गुना होकर के बन जाएगा प्लस का 3x, और यहाँ पर माइनस का 4 तो है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 4 टर्म लिख दिए, है ना, 4 टर्म लिख दिया। अब इसमें से कुछ कॉमन निकालने का कोशिश करो। पहले 2 टर्म में से क्या कॉमन आएगा, कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन x तो कॉमन है। तो आपको पता है 3 4 में तो कुछ कॉमन नहीं है, लेकिन x स्क्वायर और x में x कॉमन है। यहाँ पर 2 बार x है, यहाँ पर 1 बार x है, तो 1 बार x कॉमन आ जाएगा। अगर स्क्रीन में कोई इशू आ रही है लेफ्ट करके ज्वाइन करो सौरभ, सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप बोलिएगा सर x कॉमन लिया, x कॉमन लेते ही तो 3 तो बच ही जाएगा, 3 में तो कुछ कॉमन आया नहीं है, लेकिन x स्क्वायर में से आपने x कॉमन ले लिया तो 1x बच जाएगा। माइनस का 4x में से 1x आपने कॉमन लिया तो ये वाला 4 बच जाएगा आपका। ठीक है, तो ये 4 बच गया आपका। बाहर वाले जो 2 टर्म है इसमें से क्या कॉमन आएगा, 1 सर, 1, कुछ भी कॉमन नहीं है तो प्लस का 1 कॉमन ले लीजिए। नहीं, अब x नहीं है ना कॉमन, देखो इसमें x नहीं है, 4 में x नहीं है। ठीक है, तो कहेंगे सर 1 कॉमन लेंगे,
तो 1 कॉमन लेंगे तो आपका मिल जाएगा 3x माइनस 4। 1 कॉमन लेने का मतलब कुछ भी चेंज नहीं आएगा। 1 कॉमन ले लिया, 3x माइनस 4 आ गया। तो यहाँ से आप बोलोगे सर 3x माइनस 4 यहाँ भी है, 3x माइनस 4 यहाँ भी है, दोनों ब्रैकेट सेम आ गए। तो 3x माइनस 4 कॉमन ले लीजिए। 3x माइनस 4 जैसे ही कॉमन लोगे आपका बच जाएगा x प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ बच गया x प्लस 1। तो अभी तक मैंने क्या किया, अभी तक जो पुराना चीज था वही तो किया, गुणनखंड किया, कुछ नया तो नहीं किया, है ना, गुणनखंड किया है। अब आपको क्या बोला है? हाँ जी इक्वल बताइए। में अब हाँ, इक्वल टू 0 लिखेंगे, वही मैं बता रहा हूँ। देखो इसके बाद क्या करना है, गुणनखंड जब कर दोगे तो आपको बोला जा रहा है शून्यक बताइए। ठीक है, आपसे गुणनखंड नहीं करने बोला गया था, शून्यक निकालने बोला गया था। तो शून्यक निकालने का मतलब आपको पता है वह मान जहां पर बहुपद का मान कितना हो जाए। डेफिनेशन याद है, मैंने पहले पढ़ा रखा है, बहुपद का मान कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो जीरो बहुपद का मान 0 होने का मतलब समझिएगा इसको, आपको पता है px हमारा बहुपद था, इसका मान 0 हो जाना चाहिए। ठीक है, बहुपद का मान 0 हो जाना चाहिए। तो आप चाहो ये लिखो चाहे नहीं लिखो, बहुपद का मान आपका px को सॉल्व किया आपने, देखो इस यही हमारा px था। इस px को जब आपने सॉल्व किया 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 को, तो सॉल्व होकर गुणनखंड होकर 3x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 1 आया। तो आप कह सकते हो इसको 0 के बराबर लिख दीजिए। अगले स्टेप में लिख दीजिएगा 3x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से क्या समझ में आ रहा है, शून्यक निकालने के लिए, शून्यक के लिए हम एक समीकरण बनाएंगे और समीकरण के राइट हैंड साइड यानी दाएं पक्ष में क्या लिखेंगे बताओ? दाएं पक्ष में हमेशा 0 लिखेंगे। ठीक है, शून्यक निकालने के लिए शून्य लिखेंगे तो राइट साइड में 0 लिख देंगे, तो वही 0 यहाँ पर आ गया बराबर 0। अब यहाँ पर आपको पता है अगर मैं एक ब्रैकेट बनाऊं और दूसरा ब्रैकेट बनाऊं, इन दोनों ब्रैकेट के बीच में भी अगर कोई साइन नहीं है तो क्या साइन है बताओ? गुना गुना का साइन है। इसका मतलब दो ब्रैकेट के बीच में अगर कोई साइन नहीं होता, इसका मतलब बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है। मतलब 3x माइनस 4 और x प्लस 1 आपस में क्या है, गुना है, गुना हुआ होगा दोनों आपस में। अब अगर कोई भी दो क्वांटिटी आपस में गुना होकर के 0 बन रहा है तो इसका क्या कंसेप्ट है ये समझिएगा। अगर मैं कभी लिख रहा हूं a इंटू बी इज इक्वल टू 0, इसका क्या मतलब होता है? मैं आता हूं उस क्वेश्चन पर। अगर मैं a और b को गुना करके बोल रहा हूं कि 0 मिल रहा है, इसका मतलब क्या होगा? आप बोलोगे सर a का वैल्यू 0 होना चाहिए या फिर या बी का का जीरो वैल्यू, इन दोनों में से कोई एक 0 होगा तभी 0 होगा। जैसे समझो अगर मैं कह रहा हूँ 5 में 0 से मल्टीप्लाई करिए, आपको पता है 5 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 मिल जाएगा सर। यस सर। 0 को मैं 8 से मल्टीप्लाई करूं तो 0 मिल जाएगा। तो अगर मैं कह रहा हूं कोई दो नंबर को गुना करके, कोई दो नंबर को गुना करके मुझे 0 मिल रहा है, इसका मतलब क्लियर है कि इन दोनों में से कोई एक तो 0 रहेगा ही रहेगा, यस है ना। आप ऐसा बता, कोई नंबर सोच सकते हो क्या कि मैं कोई दो नंबर ऐसा गुना करूं कि ये भी 0 ना रहे ये भी 0 ना रहे लेकिन गुना करके 0 आ जाए? बताओ, नो सर पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो अगर आपका 0 मिल रहा है इसका मतलब दोनों में से कोई एक तो 0 रहेगा। तो कभी अगर आपको ऐसे मिल रहा है, एक हमारा ब्रैकेट यहां पर लिख दिया गया, एक ब्रैकेट लिख दिया गया, गुना करके दूसरा ब्रैकेट लिख दिया गया और बोल रहा है इनको गुना करने के बाद हमें 0 मिल रहा है, इसका मतलब क्या है, या तो ये वाला ब्रैकेट 0 के बराबर रहा होगा या फिर ये वाला ब्रैकेट 0 के बराबर रहा होगा। ए और बी को गुना करके 0 मिल रहा है, इसका मतलब या तो ए 0 रहा होगा या तो बी 0 रहा होगा। तो यहां से ये कंसेप्ट हमें समझना है कि दोनों में से कोई एक तो 0 रहेगा। तो अपने इसी क्वेश्चन पे आते हैं कि आपको पता है 3x माइनस 4 और x प्लस 1 को गुना करके 0 मिल रहा है, इसका मतलब क्या बोलेंगे? बोलेंगे सर या तो 3x माइनस 4 ये जो ब्रैकेट है ना ये 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहां से लिखिए आप, अब बारी बारी से दोनों को 0 कर दीजिए। 3x माइनस 4 इसका वैल्यू 0 हो, जीरो या फिर आप बोलोगे सर ऐसा भी हो सकता है कि ये वाला ब्रैकेट 0 हो जाए, है ना। तो आप बोलोगे सर इसको भी 0 कर देते हैं, फिर तो आप लिख दीजिएगा x प्लस 1 का वैल्यू भी 0 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से x का वैल्यू निकाल दो, तो यहाँ से आप बोलोगे सर 3x माइनस 4 अगर 0 के बराबर है तो 3x का वैल्यू जो आएगा वो माइनस 4 उधर जाएगा प्लस 4 बन जाएगा। पक्षांतरण विधि मैंने आपको बताया है, साइन चेंज कर लेगा, प्लस का 4 बनेगा। 3x का वैल्यू अगर 4 है तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 4/3 ठीक है, तो एक शून्य तो आपका आ गया x बराबर 4/3। ठीक है, दूसरा क्या आएगा
आप कहोगे सर x+1 अगर जीरो माइनस है एक तो x माइनस का 1, प्लस का 1 उधर जाएगा और ये बन जाएगा माइनस का 1, तो 2 शून्य का आ गया आपका। तो द्विघात बहुपद के हमेशा 2 शून्य का आते हैं, तो आप इसको जनरली रिप्रेजेंट कैसे करते हो अल्फा और बीटा से, तो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा अल्फा का वैल्यू क्या आया सर 4/3 आया और बीटा का जो वैल्यू आया वो माइनस का 1 आया। ठीक है, तो आप ये 2 शून्य बता सकते हो। क्लियर हुआ? सर ये एल है या एक्स? एल कहाँ पर, ये देखो ये एल या एक्स नहीं है, देखो अल्फा और बीटा है सर। देखो जैसे ABCD पढ़ते हैं ना, वैसे ही ग्रीक में बहुत अलग अलग लैंग्वेज होते हैं, वहां पर अल्फा बीटा गामा डेल्टा होता है, एक नया सिंबल यूज करते हैं, कुछ ऐसे लिखते हैं। ठीक है, इसको पढ़ते हैं अल्फा, ठीक है, और बीटा ऐसे पढ़ते हैं। ठीक है, चलो तो अल्फा बीटा याद करिएगा, लिखने का तरीका प्रैक्टिस करो थोड़ा, ऐसे घुमा कर लिख दो। ठीक है, अल्फा, ठीक है, और बीटा बस बी के जैसा लिखकर एक पूंछ इसको बढ़ा दीजिए। ठीक है, बीटा हो जाएगा। ठीक है, तो अल्फा बीटा से डंडा रिप्रेजेंट कर बड़ा देते हैं। था सुना सर। क्या कह रहे हो? बी बनाकर नीचे का डंडा बड़ा हाँ, खेल बी दो सर। बढ़ाकर नीचे का डंडा बड़ा कर दीजिए, बी बनाकर ये लंबा कर दो। ठीक है, सिंपल। ठीक है, तो बीटा हो गया वो। तो ये समझ में आया सभी को? यस सर। यस सर। इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। शून्य निकालने के लिए पहला स्टेप क्या होगा मुझे बताओ आप लोग सभी लोग। पहला स्टेप गुणनखंड करना सर। गुणनखंड कर देंगे। अगर गुणनखंड करके दिया रहेगा तो काफी अच्छी बात है, लेकिन गुणनखंड करके देगा नहीं आपको। ठीक है, गुणनखंड करना पड़ेगा। गुणनखंड कर देंगे। गुणनखंड करने के बाद ये वाला स्टेप जब आ जाएगा कॉमन लेंगे तो सर। ये स्टेप नहीं, कॉमन नहीं, गुणनखंड हो गया इसका मतलब कॉमन तो आप ले चुके हो। गुणनखंड होने के इक्वल बाद में आप जीरो लेंगे इक्वल टू सर। 0 लगा दोगे। ठीक है, हाँ बिल्कुल, मैं रिपीट कर रहा हूँ सचिन, आप यहाँ पर बोलोगे सर गुणनखंड हो गया तो एक समीकरण बनाएंगे और इस समीकरण के दाएं साइड में बराबर 0 लगा देंगे। ठीक है, बराबर 0 लगा देंगे। उसके बाद दोनों ही गुणनखंडों को बराबर बारी बारी से 0 के बराबर लिख के उसको सॉल्व कर देंगे, आ जाएगा हमारा आंसर। एक और क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन भी मैं ही सॉल्व कर रहा हूँ, उसके बाद आपसे पूछूंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है ये भी मैं ही सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद जो क्वेश्चन आएगा वो आपके लिए होगा। क्वेश्चन है बहुपद सर एक दिया बार गया हम है। करके देख लेते हैं। चलो ठीक है, हम ट्राई करो, ट्राई योरसेल्फ। अच्छी बात है कि आप लोग करना चाह रहे हो, बिल्कुल ट्राई करो और इसका आंसर आप लोग बताओ कितना आ रहा है। गुणनखंड करिए और गुणनखंड करने के बाद बराबर 0 लिखिए, 2 फैक्टर आएंगे तो वहां से x का मान क्या आएगा, जो भी x का मान आएगा वही शून्य हो जाएगा। और यहाँ पर आंसर कैसे दोगे आप लोग, माइक में माइक ऑन करके बता दोगे या फिर चैट में लिख के बता दोगे? ठीक है, क्योंकि पोल नहीं है। 2 ऑप्शन है आपके पास, या तो माइक ऑन कर लीजिए या फिर चैट में लिख दीजिए, दोनों ही में से कुछ भी कर सकते हो। हाँ जी विकास, चैट में लिख सकते हो, चैट में लिखिए अगर आपने सॉल्व कर लिया तो। x का वैल्यू 1/2 आया, एक शून्य 1/2 आया, दूसरा क्या आया निशांत? सर दोनों शून्य 1/2। दोनों ही शून्य के 1/2। देखो अगर ऐसा आता है, यस सर। ठीक है, इन केस अगर ऐसा आता है कि 1/2 तो आप ऐसे लिखोगे सर एक शून्य 1/2 कॉमा लगा के 1/2, 2 शून्य लिख दीजिए। ठीक है, दोनों ही अगर 1/2 है तो 1/2 कॉमा 1/2 ऐसा लिख दो। ठीक है, ऐसा मत बोलना कि एक ही शून्य है, नहीं 2 शून्य है, लेकिन 1/2 ऐसा लिख दीजिए। ठीक है, दोनों ही सेम है, एक्चुअली ऐसा होता है कि दोनों शून्य सेम हो जाता है। ठीक है, चलो तो यहाँ पर मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। देखो आपका बहुपद दिया गया है, द्विघात बहुपद 4x² माइनस 4x प्लस 1। तो पता है हमें कि पहले तो हम इसको गुणनखंड करेंगे। बहुपद लिखा गया है 4x² माइनस का 4x प्लस का 1। तो इसको गुणनखंड करने के लिए मैं इस 4 4 आएगा सर। को 1 से गुना करेंगे। 4 को 1 से गुना करने पर कितना मिलता है? 4। 4 मिलता है। ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया।
अब 4 को ऐसे ब्रेक करिए दो कि और बीच दो वाला सर। टर्म आ जाए। दो ठीक और है, दो 2 गुना 2 4, हमें लाना कितना है? बीच वाला टर्म यानी 4 लाना है। कैसे लाना है? जोड़ करके, घटा करके, प्लस करके। जोड़ के प्लस सर। करके। तो यहाँ पर सी के आगे प्लस का साइन है, तो आप बोलोगे सर 4 को ब्रेक करिए 2 गुना 2 में। 2 गुना 2 करने पर गुना करके भी 4 आ जाएगा, और 2 और 2 को जोड़ देंगे तो हमारा 4 आ जाएगा, बीच वाला टर्म। बिल्कुल सही। तो यहाँ से आप बोलिएगा, इसको लिखेंगे 4x² माइनस का साइन लगा दो। माइनस इस 4 को मैं बस लिख 2 रहा हूँ प्लस 2 2 + 2। नाइस। तो 2 + 2, ब्रैकेट के एक्स बाहर आपका x है, प्लस का 1 प्लस है। 1। ठीक है, नाइस। अब यहाँ पर क्या करेंगे? ब्रैकेट ओपन करेंगे इस स्टेप में। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसा कर रहे होंगे कि यहाँ के बाद सीधे इस स्टेप को लिख रहे होंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर ऐसा कर पा रहे हो, एग्जाम में सही होगा, कोई नंबर नहीं कटेगा। अगर कोई इशू हो रही है तो ऐसे लिख देना 4x²। देखो ये 2x जब गुना होगा इस वाले से तो बनेगा प्लस का 2x, लेकिन माइनस यहाँ पर 2 माइनस का साइन है। वही मैं कह रहा हूँ, यहाँ पर प्लस का 2x मिलेगा, 2 को जब x से गुना करेंगे, लेकिन यहाँ पर माइनस का साइन भी आ गए में, तो ये बन जाएगा माइनस का 2x। ठीक है, अगेन जब ये दोनों गुना होगा तो फिर से ये बनेगा प्लस का 2x, माइनस लेकिन 2x। आगे में माइनस का साइन है। ठीक है, तो माइनस का साइन बना देगा उसको माइनस का 2x, साइन चेंज कर लेगा। तो यहाँ पर आपका आ गया माइनस का 2x प्लस का 1, प्लस 1। प्लस का 1। क्लियर? इतना तक सभी को क्लियर है? सर ये -2x कैसे आया? माइनस का 2x कैसे आया? चलो मुझे बताओ, अगर मैं ऐसा लिख रहा हूँ माइनस का a + b, इसको ब्रैकेट ओपन करके मुझे बताओ योगेश, कैसे ओपन करोगे? माइनस ए माइनस बी। नहीं योगेश, आप योगेश बताएंगे, बताओ। -a - b। बस वही किया ना, देखो यहाँ पर ब्रैकेट ओपन हुआ, माइनस का 2x, माइनस का 2x। समझ में आया? यस सर। यहाँ देखो, ये भी तो एक ब्रैकेट ही है ना, ब्रैकेट के आगे माइनस का साइन है, तो जब ओपन करेंगे तो दोनों का साइन चेंज कर दिया, -2x, जैसे यहाँ पर आपने चेंज किया -a - b, है ना? तो वही चीज यूज कर रहे हैं जो आपने बताया। चलो, इसके बाद आप कॉमन लीजिएगा। तो पहले 2 टर्म में से आप अगर कॉमन लोगे तो आपको क्या कॉमन दिख रहा है? बताओ। 2x। 2x। देखो आपको पता है यहाँ पर 4 दिख रहा है और यहाँ पर 2 दिख रहा है, तो 2 के टेबल में 4 आता है। ठीक है, 2 दूनी 4 होता है, तो 2 दोनों में कॉमन है, और x² और x में तो x कॉमन आ ही जाएगा, तो यहाँ से बोलेंगे सर 2x कॉमन आ जाएगा। 2x कॉमन लेंगे, 4x² में से 2x कॉमन लिया। देखो 4x² को आप ऐसे भी लिख के सोच सकते हो, ऐसे करने की नीड है नहीं। ठीक है, तो 2 कॉमन लिया और x कॉमन लिया, तो बच जाएगा ना आपका 2x। या डायरेक्ट सोचिए, 2 दूनी 4 और x² में से एक x लिया तो x बच जाएगा 2x, माइनस ये 2x में से पूरा 2x ही आपने कॉमन लिया, तो क्या बचेगा? 1। माइनस का 1 बचेगा। आपको पता है पूरा अगर कॉमन लिया तो 2x को लिख सकते हैं 2x × 1। ठीक है, तो पूरा 2x अगर कॉमन लिया तो 1 तो बच ही जाएगा। ठीक है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर -1 बचेगा, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया -1। अब अगला जो 2 टर्म, इन दोनों टर्म में कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी नहीं। -8। अभी ध्यान से सुनिएगा, अभी ध्यान से सुना, यहाँ पर गलती करते हो कई बार। कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन लेंगे, लेकिन पहला जो आगे वाला टर्म है ना माइनस का 2x, इसके आगे माइनस का साइन है, तो हम कहेंगे सर 1 कॉमन नहीं लीजिए, माइनस का 1 कॉमन लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप बोलोगे सर माइनस का 1 कॉमन लेंगे, और माइनस का 1 कॉमन लेने के बाद साइन चेंज करेगा, तो 2x माइनस का माइनस साइन तो 1। आपने कॉमन ले ही लिए हो, हाँ बिल्कुल आ जाएगा, -2x - 1, तो बन जाएगा आपका 2x, माइनस साइन आपका कॉमन आ चुका है, प्लस का साइन बन जाएगा माइनस का साइन और 1, तो यहाँ पर बन गया आपका 2x - 1। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपका 2x - 1 यहाँ भी है, 2x - 1 यहाँ भी है। 2x - 1 को आप जैसे ही कॉमन लोगे तो आपका जो बचता है ना अगला वाला ब्रैकेट, यह भी 2x - 1 ही आ रहा है। ठीक है, तो आप बोलो सर जो अगला ब्रैकेट है ये भी 2x - 1 ही आ रहा है, 2x - 1 × 2x - 1 = 0। इतना तक मैंने क्या किया है? यहाँ तक मैंने सिर्फ और सिर्फ एक बहुपद का गुणनखंड किया है मध्यपद विभाजन विधि द्वारा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे? आपको पता है दोनों ही ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब बीच में सर गुना का साइन रहा होगा, मतलब बारी बारी से दोनों को 0 के बराबर कर दीजिए। तो आप बोलोगे बारी बारी से दोनों को क्यों बराबर के 0 करें, दोनों तो सेम ही चीज है। ठीक है, तो बिल्कुल कर सकते हैं एक को ही, तो आप यहाँ से बोलेंगे सर 2x - 1 = 0 करेंगे, तो यहाँ से आपको पता है 2x का वैल्यू 1 आएगा और यहाँ से x का वैल्यू 1/2 आ जाएगा, तो एक तो सोल्यूशन ही आ गया, एक तो x का वैल्यू आ गया यहाँ से। अब जो रेड कलर में लिखा हुआ है इसको भी आप अगर करोगे तो कुछ अलग आएगा कि सेम ही आएगा? बताओ। सेम आएगा सर। सेम है ना, तो सेम है तो बिल्कुल सेम आएगा, तो आप चाहो तो लिख सकते हो, नहीं भी लिखो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ बोलेंगे सर 2x - 1 का बराबर अगर 0 कर दे, ये वाले ब्रैकेट को 0 किया,
तो यहाँ से भी 2x का वैल्यू 1 आएगा और x का वैल्यू 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप करोगे तो दोनों ही रूट्स इस बार देखो, अल्फा का वैल्यू भी 1/2 आया और बीटा का वैल्यू भी 1/2 ही आया। तो आप यहाँ पर बोलोगे सर अल्फा भी 1/2 है और बीटा भी और हमारा बीटा भी 1/2 1/2 है, दोनों ही शून्य का 1/2 ही आ गए। ठीक है, तो हो सकता है कि दोनों शून्य सेम आ जाए। सर रे, हाँ जी बताओ। सर ये 2x जैसे, सर ये 2x प्लस 1 हो जाता तो सर -1/2 आवर सर। हाँ, अगर आप कंडीशन बनाकर पूछ रहे हो कि अगर ऐसा आता सर कि 2x + 1 होता इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से बोलते 2x + 1 अगर 0 के बराबर है तो 2x का वैल्यू कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, क्योंकि प्लस का 1 उधर जाकर -1 हो जाएगा, तो x का वैल्यू -1/2 हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा होता ठीक है सर, ऐसे ही पूछा था सर। चलो ठीक है, एक क्वेश्चन और मैं दे रहा हूँ। अगर मान लो आपको, ठीक है अभी तक क्या हो, ये देखो एग्जाम में जब भी आएगा ना तो आपको गुणनखंड करके नहीं देगा, लेकिन मैं मान लो अगर गुणनखंड करके दे रहा हूँ, अगर मैंने कुछ ऐसा लिख दिया, मैं लिख रहा हूँ 3x + 5 और मैंने लिख दिया x + 4, अब मैं इक्वल टू 0 कर दिया, मुझे बताओ यहाँ पर x का वैल्यू क्या क्या आएगा। -5/3 और -4। अल्फा बीटा फार्मूला वाला 1-2 क्लास के बाद करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा, देखो आपको सर 3x + 5 अगर 0 के बराबर कर देंगे तो यहाँ से क्या आएगा, 3x का वैल्यू -5, देखो यहाँ पर प्लस का साइन है ना, तो प्लस का साइन वाला माइनस बन जाएगा, ये प्लस माइनस बन गया और x का वैल्यू कितना आ गया, -5/3 आ गया। ठीक है, 3/5 मत कर देना, उल्टा मत कर देना कुछ। ठीक है, उसके बाद बोलेंगे सर x + 4 है, x + 4 अगर 0 के बराबर तो x का वैल्यू कितना आएगा, -4। -4। देखो यहाँ +4 है तो यहाँ पर माइनस का 4 आएगा, ये मत करना कि +4 है सर +4 आ जाएगा, नहीं, साइन चेंज कर लेगा। अगर मैं कभी ऐसे लिख देता हूँ x - 2 लिख दिया और यहाँ लिखा x + 8 लिख दिया, तो यहाँ से 0 करने के बाद क्या क्या आएगा, x का +2 वैल्यू, और और -8। -8। ठीक है, यहाँ पर माइनस का 2 दिख रहा है तो कहेंगे सर x = 2 आएगा प्लस और का यहाँ प्लस का 8 आ रहा है तो यहाँ पर -8 आ जाएगा। देखो कैसे -8। रीजन समझ लो, आप डायरेक्ट मत करिएगा, आप इसको लिखेगा सर सर वो x पिछला - सवाल 2, दिखाइए सर। क्या बोल रहे हो, सर पिछला सवाल दिखाइए। बिल्कुल पहले इसको करिए उसके बाद दिखाता हूँ। ठीक है, x - 2 अगर 0 के बराबर है तो x का वैल्यू 2 आ जाएगा और x + 8 अगर 0 के बराबर है तो x का वैल्यू -8 आ जाएगा। ठीक है, चलिए पिछला क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हो क्या, नहीं इस ये बार नहीं सर, ये 3x + 5 वाला सर। ये एक सेकंड, चलो वो क्वेश्चन तो शायद डिलीट हो गया, मैं एक लिख ही दे रहा हूँ एक नया सा क्वेश्चन। 3x + 7, चलो इसको करके बता दो, 3x + 7 और मैं लिख दूंगा x - 5, मुझे बताओ इसको सॉल्व करो। -7/3 और +5। सिंपल, प्लस देखो तो आप बोलोगे सर पहले हम इस वाले को 0 के बराबर -5। कर दीजिएगा। ठीक है, इसको 0 के बराबर लिखेंगे जब, तो 3x + 7 जो है 0 के बराबर जब होगा तो 3x कितना आ जाएगा बताओ, -7। -7/3। प्लस का 7 उधर जाकर माइनस का 7 बनेगा, -7, और यहाँ से x का वैल्यू -7/3 आएगा, तो जल्दबाजी में मत करिएगा। ठीक है, -7/3 और सर x - 5 अगर 0 के बराबर है, x - 5 5 अगर सर 0 है +5। तो x का वैल्यू 5 हो जाएगा, उधर जाकर प्लस हो गया। ठीक है, चलिए तो पोल में क्वेश्चन पूछो। यस सर। यस सर चलिए तो अब आपके लिए पोल है और प्रैक्टिस क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर आप बताइए x + 5x - 3 का शून्य बताइए। यहाँ पर आपको गुणनखंड करके दे दिया गया अरे है। बोल में है। हाँ बिल्कुल पोल में करना है, बिल्कुल आप चैट में नहीं कर सकते, ना ही माइक ऑन करना है आपको, पोल में जाकर आंसर कीजिए, पोल में करना है, प्रैक्टिस यस क्वेश्चन है। सर देखिए क्या होगा, साइन में गड़बड़ मत करिएगा, छोटा सा मिस्टेक आप लोग कर सकते हो साइन में, वो मत करिएगा। देखो यहाँ पर बहुपद का गुणनखंड करके दे दिया गया है, इन जनरल आपको देता नहीं है गुणनखंड करके, लेकिन यहाँ पर मैंने लिख रखा है कि गुणनखंड अगर कर दिया तो फिर हम इसको कैसे x का वैल्यू सर। निकालें। बढ़िया सचिन, आंसर कीजिए। तो अभी तक कितने बच्चों के आंसर आ चुके हैं, ये तो बहुत आसान सर क्वेश्चन है, 10 आंसर आए अभी तक। सर तो क्लास में 27 बच्चे हैं और अभी तक 11 ही आंसर सर आए हैं। बढ़िया योगेश, किसी का बस स्किप नहीं होना चाहिए।
देखो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, सिर्फ अटेंडेंस इंपॉर्टेंट है या फिर पोल भी इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट है लर्निंग, सीखना इंपॉर्टेंट है। जरूरी है कि हम सीखें। सीखिएगा कब? जब आप पोल को अटेम्प्ट कीजिएगा, ठीक है? सिर्फ बैठ कर नहीं सीखेंगे। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मोक्षित, अभी ज्वाइन किए हो क्या? नहीं सर, पहले कई देर। ठीक है, पहले ज्वाइन कर लिया ना, ठीक है। x+5 इंटू x-5 अगर दिया गया है तो यहाँ पे शून्य कैसे निकालेंगे? पोल में कैसे आंसर करना है? 3 डॉट पर क्लिक करिए, कुछ बच्चे मुझे नए दिख रहे हो, 3 डॉट पर क्लिक करिए, नीचे में एक्टिविटी का ऑप्शन आएगा, एक्टिविटी पे क्लिक कीजिए, वन पोल एक्टिव आएगा, वन पोल एक्टिव पर क्लिक करने के बाद 4 ऑप्शन दिख जाएंगे, क्लिक करने के बाद वोट कर दीजिए। ठीक है, 18 आंसर आ चुका है, बाकी बच्चे करिए। सर कितने सही है आंसर? अभी 12 आंसर सही है, मैक्सिमम सही है, 6 गलत है, लेकिन गलत होना नहीं चाहिए इसमें तो, क्योंकि मैंने जस्ट अभी बताया था ऐसे क्वेश्चन है ना, होना तो नहीं चाहिए इस क्वेश्चन में गलती। हाँ जी, आंसर करो, ज्यादा टाइम नहीं है इस क्वेश्चन के लिए, लास्ट 30 सेकंड रुकेंगे, 30 सेकंड और। देखो एक्स का वैल्यू क्या आएगा, 2 वैल्यू आएगा, 5 -3 -5 3 8 2 या -8 -2। 20 आंसर आए हैं अभी भी 7 बच्चे हो क्लास में जिनका आंसर नहीं आए, तो लास्ट 15 सेकंड रुकेंगे। देखो बस स्किप मत किया करो, आपके लिए कहता हूँ, इंपॉर्टेंट है आपके लिए आपकी डेटा, ठीक है? लास्ट 5 सेकंड है, 5 4 3 2 1। पोल को मैं एंड कर सर रहा हूँ, बी। बी होगा, योगेश को लगता है कि बी होगा। अब मैं देखता हूँ यहाँ पर क्या होगा आंसर, ट्राई करते हैं इसको सॉल्व करने का, सर बी। देखते हैं। तो मोस्टली यहाँ पर लिख रहा है कि बी है आप लोग का आंसर। सर बी। देखो बहुपद, अच्छा ठीक है बी, मान गया बी, चलो इसको सॉल्व करते हैं। इक्वेशन क्या लिखा है सब, बहुपद क्या लिखा हुआ है? बहुपद लिखा गया x+5 और यहाँ लिखा गया x-3, x-3। देखो इसको आप 0 के बराबर जब लिखोगे, आपको कुछ शून्य बताना है, शून्य बताने के लिए सर बराबर 0 लिख देंगे, ठीक है? अब बराबर 0 करेंगे तो या तो सर x+5 0 होगा, या तो x+5 0 होगा, या फिर क्या होगा, x-3 0 होगा, x-3 का मान 0 होगा, यही होगा ना? यस जब सर। x+5 0 है तो प्लस का 5 जब उधर जाएगा तो प्लस का 5 रहेगा या -5। माइनस का 5 बन जाएगा? माइनस का 5 बन -5। जाएगा, ठीक है? तो प्लस का 5 साइड साइड जब चेंज करेगा साइन भी चेंज कर लेगा, तो प्लस वाला बन जाएगा माइनस का 5, ठीक है? तो ये बन गया माइनस का 5, और यहाँ पर माइनस का 3 जो था ये उधर जब जाएगा तो बन जाएगा प्लस का 3, तो यहाँ बन जाएगा x बराबर 3। तो 2 आंसर आपको मिल रहा है, एक आंसर मिलेगा माइनस का 5, एक आंसर मिलेगा 3। तो ये कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा था, ठीक है? तो -5 और 3 बिल्कुल सही है, ठीक है? तो यहाँ से देखिएगा, यहाँ पर देखो आपको प्लस का 5 दिख रहा था, लेकिन आएगा आपका माइनस का 5। यहाँ माइनस का 3 दिख रहा था, लेकिन आपका आएगा प्लस का 3, क्योंकि जब साइड चेंज करेगा साइन चेंज कर लेगा। यहाँ पर आप +5 -3 करोगे, आपका आंसर गलत हो जाएगा, बाकी सी और डी तो गलत थे ही थे, ठीक है? तो बी आंसर सही होगा। क्लियर हुआ सभी का? यस सर। तो यहाँ से क्या समझ में आया? प्लस का 5 रहेगा तो माइनस का 5 बनेगा, माइनस का 3 रहेगा प्लस का 3 बन जाएगा, साइन चेंज कर लेगा। अगला क्वेश्चन है बिल्कुल इसी टाइप का, बोला गया y-7 इंटू y+2 का शून्य बताइए, और देखते हैं इस बार कितने बच्चों ने इस चीज को सीखा। चलो, तो बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन 48। तो एक बहुपद का आपको गुणनखंड करके दिया गया है, और मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर गुणनखंड करके दे दिया जाए तो आप शून्य कैसे निकालोगे? डन सर। y, ठीक है, y-7 और y, हैंड रेस कर दो, जिसका भी हो जाता है ना हैंड रेस कर दो, इज इक्वल टू 0 करिए, और इक्वल टू 0 करने के बाद एक बार आप इसको 0 के बराबर लिखिए, एक बार इसको 0 के बराबर लिखिए, और वहां से देखिए y का मान क्या क्या आएगा। अच्छा इस क्वेश्चन में तो गलती नहीं होना चाहिए, लेकिन अभी मुझे दिख रहा हो सेम गलती जो पिछले बार किया फिर से कर रहे हो। देखो गलतियां हो सकती है ना, गलती से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप गलतियों को रिपीट मत करिए, ठीक है? एक ही गलती बार बार नहीं करना है, ठीक है? लर्निंग का वही प्रोसेस होता है कि आप गलती करते हो फिर सीखते हो,
लेकिन हम बार बार अगर सेम गलती कर रहे हैं तो वो ध्यान देना है, उसको मार्क कर लीजिए कि यहाँ पर मुझसे गलती हो रहा है, ठीक है, ताकि एग्जाम में हम सही आंसर कर पाए। ठीक है, अभी 16 बच्चों के आंसर आए हैं, बाकी मुझे दिख रहे हो अभी 10 बच्चे और हो क्लास में। सर वोट नहीं हो रहा। वोट नहीं हो रहा, आप एक बार क्या करिए, लेफ्ट करके ज्वाइन करो या फिर थोड़ा वेट कर लो। शुभम क्या हो रहा है, वो बस घूम रहा है क्या? थोड़ा वेट कर रहा हूँ सर। ठीक है, आपने क्लिक कर दिया वोट पर? वोट पर क्लिक किया शुभम आपने? कोई इशू अगर है तो लेफ्ट करके ज्वाइन करोगे, सही हो जाएगा, मतलब हो जाना चाहिए, नेटवर्क का इशू होता है कई बार। चलो 20 आंसर आ चुके हैं मेरे पास, अभी क्लास में 5 बच्चे और हो। लास्ट 15 सेकंड, 15 सेकंड और। तो 20 में 15 आंसर सही है, 5 आंसर अभी भी गलत है। लास्ट 10 सेकंड्स, ओनली 10। रुको सर, वोट नहीं हुआ है। और फिर आप क्या करना ना शुभम, आप चैट में लिख दीजिएगा, क्योंकि मैं रुका रहूंगा फिर आपका नहीं हो पाएगा, नेटवर्क का इशू हो रहा है, तो फिर आप शायद आप चैट में बिल्कुल जल्दी से आंसर कर दीजिएगा। ओके, चलो लास्ट 5 सेकंड, 5, ठीक है सर। 4, 3, 2, 1। चलिए शुभम, आप अभी नहीं, माइक नहीं ऑन करना है, बिल्कुल बंद, ठीक है। शुभम आप अपना आंसर चैट में लिख के बताइएगा, और आपका आंसर मैं चैट से ले लूंगा पोल में। चलो आप अपना आंसर बताइए। चलो, तो यहाँ पर काफी बच्चों के आंसर आ चुके हैं, ठीक है। तो चैट आपका ऑन है। यहाँ पर क्या बोला गया है, y-7 इंटू वाई प्लस 2। देखो यहाँ पर आप सीधे याद सकते हो, सर माइनस का 7 है तो यहाँ पर प्लस का 7 आएगा आंसर, प्लस का 2 है तो माइनस का 2 आएगा आंसर, ठीक है। तो 7 - 2 ऑप्शन नंबर है कि नहीं? इतना जल्दी से कर सकते थे, लेकिन इसको Yes, समझ भी sir. लेते हैं, ठीक है, समझ भी लेते हैं इसको। यहाँ पर आप क्या बोलोगे, y-7 को अगर 0 के बराबर करेंगे, फिर दोनों को बारी बारी से करेंगे ना, दोनों गुणनखंडों, क्योंकि 2 गुणनखंड है। तो y-7 जब 0 के बराबर होगा तो यहाँ से y का वैल्यू कितना आएगा, -7 उधर जाके 7. प्लस का 7 बन जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से y + 2 अगर 0 के बराबर होगा तो प्लस का 2 उधर जाकर माइनस का 2 बन जाएगा, -2। तो प्लस का 7 और माइनस का 2, ठीक। तो प्लस का 7 माइनस का 2 ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा था, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। इज इट क्लियर? तो माइनस का 7 और 2 तो नहीं होगा। चलिए एक और क्वेश्चन पूछूं आपसे। Yes, sir. यस सर। क्वेश्चन है आपका अगला यस क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, 2x² माइनस का x -15। चलो इस क्वेश्चन को पोल में करने की कोशिश करो। तो आपका चैट बंद किया जा रहा है और आपको आंसर इसका करना है पोल सेक्शन। सर इसके शून्य ज्ञात करने या गुणनखंड? सॉरी, यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा गलत है, मैं यहाँ पर चेक कर दे रहा हूँ। बहुपद के शून्य ज्ञात करिए, ठीक है, शून्य ज्ञात करिए। क्वेश्चन में थोड़ा टाइप गलत था। शून्य बताइए क्या होगा, फैक्टराइज नहीं करना है, जीरोस बताना है, क्योंकि ये जो आपको वैल्यूज दे रखे हैं जीरोस के दिए गए, ठीक है। तो वही है, पहले फैक्टराइज करेंगे, पहले गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड करने के बाद 2 ब्रैकेट आएंगे, उन दोनों ब्रैकेट को बारी बारी से 0 के बराबर करेंगे, वहां से आंसर आपका दिख जाएगा, ठीक है। बस ध्यान से ऑप्शन को देखिएगा, क्योंकि देखो कई बार आपको यहाँ पर माइनस का 5/2 दिख रहा है, यहाँ पर माइनस का 2/5 दिख रहा है, यहाँ पर प्लस का 5/2 दिख रहा है, यहाँ पर 3 दिख रहा है, माइनस का 1/3 दिख रहा है, तो मिलते जुलते से ऑप्शन बस दिए जाते हैं आपको, ठीक है। तो कौन सा सही होगा ये देखिए, 2 शून्य का आएगा, ठीक है। तो अभी तक 3 आंसर आया है और 3 में 2 आंसर सही है। चलो इसमें मैं बिल्कुल टाइम दे रहा हूं, अभी आपका टाइमर भी ऑन कर दे रहा हूं। इस क्वेश्चन के लिए कितना टाइम चाहिए, आप लोग मुझे बताओगे कितना टाइम चाहिए? 8 मिनट। चलो नहीं 2 सर, मिनट 2 दे रहा मिनट। हूँ। चलो 2 मिनट आपका टाइमर चल पड़ा है, आराम से करो।
जल्दबाजी में जाकर कुछ भी गेस मत करिए। इवन आपका इस 2 मिनट में भी नहीं होता है तो आप माइक ऑन करके बता देना कि सर नहीं हुआ है, टाइम तो मैं इंक्रीज कर दूंगा। लेकिन एक बार आप क्लिक कर दोगे तो चेंज नहीं कर पाओगे, टाइम बढ़ जाएगा लेकिन आप आंसर चेंज नहीं कर पाओगे। सर हाँ जी शुभम बताइए। वोट नहीं हो रहा, हर एक क्वेश्चन में यही प्रॉब्लम हो रही है। आपका ये क्लिक तो इशू कर लास्ट देता हूँ, क्लास में भी वोट हो नहीं रहा हो था रहा। ना, आपका ये लास्ट क्लास में भी यस हो रहा सर, था ना शुभम? यस ठीक है, सर। तो आप एक काम करिएगा, फिर से चैट में आंसर कर देना, मैं चैट से आपका आंसर ले लूंगा, ठीक है? डन ओके सर। सर। ठीक है, फोन को स्विच ऑफ करके उठा लो, फिर से ही होने लग जाएगा। तो अभी डन तक 9 आंसर सर। आए। ओके सचिन, आपने एक बार बता दिया, बार बार देखो माइक ऑन करते हो आपकी वजह से क्लास डिस्टर्ब होती है। अभी आपने बोला ना डन हो गया, आप बस वेट कर लीजिए, क्योंकि अभी आपके क्लास में देखो आपके सारे फ्रेंड लोग हैं, सिर्फ 9 बच्चों का आंसर आया है, अभी तो बहुत सारे बच्चे, ठीक है? तो अभी वेट करते हैं बाकी बच्चों के लिए। डन सर। ओके, तो मनोज का हो गया है, सचिन का हो गया है, अंकित आपका हुआ? अंकित, योगेश, सुमित, सूरज, शुभम। यस सर, हो गया। ओके, 15 आंसर आ चुके हैं। कितनों का सही है सर? अभी भी मुझे बहुत कम सही दिख रहे हैं, ओनली 6 बच्चों का सही है। इसका मतलब मैं बार बार बोल रहा हूँ, जहां पर भी आपका मध्य पद विभाजन आ रहा है आप लोग गलतियां कर रहे हो, ठीक है? मिडिल टर्म स्प्लिट एक ऐसा टॉपिक है जिसको आप बार बार रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, खूब ज्यादा सॉल्व कीजिए, सर टाइम खत्म हो वहीं पर आप गलती कर रहे हो। टाइम हाँ खत्म हो गया, फिर भी आंसर कम आया तो मैं वेट कर रहा हूँ, ठीक है? चलो, टाइम सर तो एंड हो मेरा तो चुका है। सर। क्या सही है? यस सर। मेरा ठीक है, भी ठीक है सर। ठीक है। हाँ बहुत सारे बच्चों का सही भी है, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि सभी का गलत है, ठीक है? चलिए लास्ट 10 सेकंड में इसको एंड कर रहे हैं, ओनली 10 सेकंड और है आपके पास, 10 सेकंड और, 5 सेकंड और, 5 4। अच्छा, आपको माइक ऑन करके आंसर नहीं देना है क्योंकि कुछ बच्चे चैट में भी आंसर करेंगे, ठीक है? बिल्कुल माइक नहीं ऑन करना है अभी। 5 4 3 2 1। चलिए, आपका पोल एंड किया गया है और आपका चैट ऑन है। जिन बच्चों ने नहीं किया है पोल में आंसर, वो बच्चे बस लिखिएगा चैट, सभी को जरूरत नहीं है लिखनी, ठीक है? ऐसा मत करना कि सही बच्चे लिखने बड़ी, ठीक है? सभी को नहीं लिखना है, ठीक है? सचिन, आपने आंसर कर दिया था ना पोल में, फिर क्यों लिख रहे हो बताओ? मैंने क्या बोला कि जो आंसर सर कर चैट चुके हो वो चला मत तो करिए। नहीं। सर चैट, पहले लिख दिया था आपने, बाद में बताई। ठीक है। 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 15, ये हमारा बी बहुपद सर। है, इसको गुणनखंड करते हैं, ठीक है? शून्य को निकालने के लिए इसको गुणनखंड करेंगे। सर तो मैं एक नए पेज, हाँ जी बताइए। चैट भी नहीं चल रहा। फिर आपका नेटवर्क का इशू है कुछ, फिर तो इशू है क्योंकि बाकी बच्चे का आ चुका है आंसर, ठीक है? फिर क्लास कर सर लो, वो समझ लो नहीं इसको। हो रहा इसका। हाँ हो सकता है फोन का कुछ इशू हो या फिर नेटवर्क का इशू हो, बी ठीक है? एस कोई बात मेरा। नहीं, ठीक है? बी आंसर है ना, बी ही आंसर होगा। 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 15, ठीक है? यहाँ मैंने लिख दिया माइनस का 15। अब इस बहुपद को क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करने के लिए देखो यहाँ पर बहुत बच्चों का आंसर, जिनका भी आंसर ए था या सी था या डी था, देखो आंसर बी होगा सही, ठीक है? अगर आपका ए, सी या डी था तो बड़ा ध्यान से देखिए, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर आप लोग गलती कर रहे हो रिपीटेडली, बार बार। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 2 को मल्टीप्लाई करना है 15 से। 2 को अगर 15 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा? 2 इंटू 15 आपका दे देगा 30। 30, 30 मिल जाएगा। अब 30 को ऐसे ब्रेक करेंगे कि घटा करके मुझे 1 मिले, बीच वाले टर्म का गुणांक मिल जाए। 6 कैसे और करोगे? 5। 6 और 5। तो यहाँ पर पता है मुझे सर, 6 गुना 5 करेंगे तो 6 गुना 5 30 होता है, और 6 में से 5 घटा देंगे तो आपका 1 आ जाएगा, जो कि बीच वाला टर्म का गुणांक है, 1 आ गया। तो यहाँ से आप ऐसे लिख दीजिएगा 2x स्क्वायर माइनस का, इस 1 को मैं लिख रहा हूँ 6 माइनस 5, ठीक है? 6 माइनस 5 इंटू एक्स माइनस का 15। अभी भी 3 टर्म है, इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो बन जाएगा 2x स्क्वायर
यहाँ बताओ क्या लिखना चाहिए मुझे? -6 माइनस का प्लस 6x 5 प्लस का 5x, बहुत बढ़िया। तो बनेगा 6x, लेकिन आगे में माइनस का साइन है, ये बना देगा आपका माइनस का 6x। ये बनेगा माइनस का 5x, लेकिन आगे में माइनस का साइन है, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर के बन जाएगा आपका प्लस का 5x। प्लस का 5x माइनस 15। अब यहाँ पर टोटल 4 टर्म होंगे। इन 4 टर्म में पहला 2 टर्म में से कुछ कॉमन निकालेंगे और लास्ट वाले 2 टर्म में से कुछ कॉमन निकालेंगे। 2x सर। पहले 2 टर्म में से आपने जैसा बोला, अच्छा अभी माइक बंद, सभी का माइक बंद होना चाहिए, माइक बंद, ठीक है। तो पहले 2 टर्म में से आप 2x कॉमन निकालोगे। कैसे कॉमन निकालोगे इसको समझ लीजिए, क्योंकि कुछ बच्चे को हो सकता है डाउट हो यहाँ पर। तो 2x स्क्वायर तो ठीक है सर, 2x स्क्वायर को आप लिखोगे 2 इंटू एक्स इंटू एक्स, और 6x को आप लिखोगे सर 2 इंटू 3 इंटू एक्स। तो आप देखिए 2x यहाँ भी है और 2 और x यहाँ भी है, तो 2x आपका कॉमन आ जाएगा। ऐसे भी सोच सकते हो x तो कॉमन आएगा ही सर, और साथ में 2 भी कॉमन आ जाएगा, 2 3 6 होता है। तो यहाँ से कॉमन लेने के बाद 2 तो आपने कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर में से एक x कॉमन लिया तो एक x बच जाएगा, ठीक है। माइनस का साइन था, माइनस लगाया, ये वाला x तो आपने कॉमन ले लिया है, लेकिन 6 में से सिर्फ 3 कॉमन, 6 में से सिर्फ 2 कॉमन लिया है, तो 2 3 6 होता है, तो एक 3 बच जाएगा ना, 2 3 6, तो यहाँ पर बचेगा x माइनस 3। उसके बाद जो अगला 2 टर्म है, यहाँ पर प्लस का 5 है, तो प्लस का 5 कॉमन ले लीजिए। प्लस का 5 कॉमन लोगे तो 5 तो कॉमन ले लिया, बच गया आपका x, यहाँ पर x लिख दिया, माइनस का साइन, 5 3 15, तो दूसरे वाले में से x माइनस 3 आएगा। अब यहाँ पर आप देखिए x माइनस 3 इस वाले में भी है और x माइनस 3 यहाँ भी है। x माइनस 3 आप कॉमन ले लीजिए, x माइनस 3 कॉमन लोगे तो आपका बच जाएगा 2x प्लस 5, ठीक है। तो यहाँ बचेगा 2x प्लस 5। तो हमने क्या किया, गुणनखंड किया अभी तक, इतना तक क्लियर है, गुणनखंड करना समझ में आया, मध्य परिवाजन। अब अगर गुणनखंड कर लिया है, ठीक है, गुणनखंड अगर कर लिया है तो आप इसको 0 के बराबर लिख दीजिए। अब लिखोगे सर शून्य को निकालने के लिए x माइनस 3 और 2x प्लस 5, ये दोनों का जो योग गुणनफल होगा ये 0 के बराबर देगा। इसका मतलब या तो x माइनस 3 0 होगा, एक सेकंड आप लिख दीजिए यहाँ पर, या तो सर x माइनस 3 0 होगा या फिर 2x प्लस 5 0 होगा। इन दोनों को 0 के बराबर लिखा तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस का 3 है, उधर जाकर प्लस का 3 बन जाएगा, और प्लस का 5 है तो 2x बन जाएगा आपका माइनस का 5, x का वैल्यू आ जाएगा -5/2। तो ये वाला जिस भी ऑप्शन में था उसको आपको चुन लेना था। तो ये बी में था क्या, 3 और -5/2, तो देखते हैं कहाँ पर था। तो 3 और -5/2 ऑप्शन नंबर बी में था, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी नहीं होगा, ध्यान से देखना था, ठीक है। सर मैंने पोल में बी क्लिक कर दिया था। लेकिन आपका वोट सबमिट नहीं हो पाया है ना, यही कह रहे हो? यस सर, मैंने बी लिख दिया ठीक है। था, फिर बी ठीक है, तो कोई क्लिक बात नहीं, मैं देखता हूँ क्लिक कि आपका कर दिया शायद था सब, सर। देखो हो सकता है कि आपका आंसर सबमिट हो गया हो सकता है कि नहीं सबमिट हुआ हो, मैं देखूंगा क्लास के एंड में, ठीक है। देख लो सर। अभी कोई डाउट है तो पहले डाउट बताइए। हाँ डाउट है तो पहले डाउट बताओ, नहीं सर। पहले तो डाउट बताओ, नो सर। उसके बाद इसको कंटिन्यू करेंगे, बताओ।